जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र राजू भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुच्छ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा के विशुद्ध ज्ञान शब्द में से आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में प्रथम अधिकार सदुपयोग अधिकार की रचना आचार्य भगवान ने की। सदुपयोग का फल क्षायी ज्ञान और क्षायी सुख बताया। तो सदुपयोग के बाद आचार्य भगवान ने पेटा अधिकार, ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार खोला। के सुख अधिकार चलता है, उसकी गाथा 62 का विषय है केवली भगवंतों को ही पारमार्थिक सुख होता है, ऐसा आचार्य भगवान निर्णय कराना चाहते हैं। तो देखो उसकी टीका 62 गाथा, उसकी टीका। इस श्लोक में, इस श्लोक का अर्थ है 6 द्रव्य स्वरूप लोक में मोहनीय आदि कर्म जाल वाले स्वभाव प्रतिघात के कारण और आकुलता के कारण सुखाभास होने पर भी सुखाभास को सुख कहना वो अपारमार्थिक रूढ़ि है।
क्या कहा? कि षट द्रव्य जहां रहते हैं उस लोक में मोहनी आदि यानी ज्ञानावर्णी, दृष्टावर्णी, मोहनीय, अंतराय, ये सब घाती कर्म है। घाती कर्म किसको कहने में आता है? तो कि जो कर्म का उदय जीव के स्वभाव रूप परिणाम के घात में निमित्त हो सके, ऐसे निमित्त बनने वाले कर्म उसको घाती कर्म कहने में आता है। फिर से, कर्म का दो स्वभाव है, घाती और अघाती। जीव का दो स्वभाव है, अनुजीवी और प्रतिजीवी। घाती कर्म के अनेक स्वभाव वाले कर्म है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, दर्शन मोनीय, चारित्र मोनीय, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, 4 में से 9 प्रकार बनाया। उसके सामने जीव के अनुजीवी गुण उसके 9 प्रकार है। ज्ञान स्वभाव जीव का, दर्शन स्वभाव, श्रद्धा स्वभाव, चारित्र स्वभाव, दान स्वभाव, लाभ स्वभाव, भोग स्वभाव, उपभोग स्वभाव और वीर्य स्वभाव। ऐसा 9 प्रकार है जीव के स्वभाव का। जीव का 9 स्वभाव, उसका अर्थ है जीव के 9 गुण, ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा आदि 9 गुण। 9 गुण स्वभाव से शुद्ध है, उसका परिणमन भी शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जीव के 9 गुण उसका स्वभाव रूप परिणाम, उसमें उसके घात में निमित्त हो सके, ऐसे घाती कर्म तो 9 प्रकार के घाती कर्म का उदय उसमें जीव जुड़ गया तो जीव के 9 गुण का स्वभाव रूप जो परिणमन होना चाहिए वो उत्पन्न न हो सका। स्वभाव से विरुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ। तो स्वभाव से विरुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ, उसको स्वभाव प्रतिघात कहने में आता है। स्वभाव रूप क्रिया का घात हो गया। ये घात होने के कारण जीव को आकुलता उत्पन्न हुई। फिर भी अज्ञानी जीव ये आकुलता को सुख मानता है। जो परिणाम का फल आकुलता है
उसको सुख कहना, उसको अपारमार्थिक रूढ़ि कहने में आता है। अपारमार्थिक यानी अवास्तविक रूढ़ि, व्यवहार रूढ़ि, ये लौकिक व्यवहार है। लौकिक जन उसको सुख मानते हैं। तो जिसको घाती कर्म का उदय है उसमें जीव जुड़ जाता है, तो जीव के स्वभाव का प्रतिघात होता है, उसके कारण आकुलता उत्पन्न होती है, सुख का आभास उत्पन्न होता है। उसको सुख मानने का विपरीत अभिप्राय अज्ञानी करते हैं। तो अज्ञानी ने अवास्तविक रूढ़ि से, अपारमार्थिक रूढ़ि से, लौकिक रूढ़ि से उसको सुख मान लिया। और जिसके घाती कर्म का क्षय हो गया है, ऐसे केवली भगवान को घाती कर्म का क्षय हो गया, घाती कर्म सत्ता में से नाश हो गया। तो घाती कर्म का सत्ता में से घात होना, अब उसका उदय नहीं आएगा। उदय नहीं आएगा तो उसमें जुड़ने की प्रक्रिया नहीं है। तो केवली भगवान को स्वभाव प्रतिघात नहीं है। स्वभाव प्रतिघात नहीं है तो आकुलता भी नहीं है, सुख का आभास भी नहीं है। तो केवली भगवंतों को स्वभाव प्रतिघात का अभाव हुआ और आकुलता का नाश हुआ, अनाकुलता उत्पन्न हुई। इसलिए केवली भगवंतों को उपरोक्त दर्शाया ऐसा सुख और सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव हुआ। और सुख का लक्षण अनाकुलता उत्पन्न हुई। इसलिए केवली भगवान को पारमार्थिक सुख होता है, ऐसा निर्णय करना चाहिए, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। फिर से गुजराती में, आ लोक એટલે કે આ લોકાકાશ 6 દ્રવ્યથી ભરેલો છે। તેમાં મોહનીય કર્મ આદि એટલે કે જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, દર્શન મોહનીય, ચારિત્ર મોહનીય, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, आ 9 प्रकारना घाती कर्म छे।
એની સામે જીવના અનુજીવી 9 ગુણ છે. જ્ઞાન ગુણ, દર્શન ગુણ, શ્રદ્ધા ગુણ, ચારિત્ર ગુણ, દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય. 9 ગુણ. 9 ગુણ સ્વભાવથી ત્રણેકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે. એ 9 ગુણ એનું પરિણમન શુદ્ધ પ્રગટ થવું જોઈએ. પણ જીવ જો ઘાતી કર્મના ઉદયમાં જોડાય તો જીવના બધા ગુણો સ્વભાવથી વિરુદ્ધ પરિણમન કરતા હોવાથી એમના સ્વભાવરૂપ પરિણામનો ઘાત થતો હોવાથી એવા જીવને આકુળતાની ઉત્પત્તિ થાય છે. એ આકુળતા હોવા છતાં અજ્ઞાની એમ માને છે કે મને સુખનો વેદન થાય છે સુખાભાસ. તલવારની ધાર ઉપર સાકરની ચાસણી લગાવી હોય અને કોઈ એને જીભથી ચાટવા જાય તો મીઠો સ્વાદ આવે પણ જીભ કપાઈ જાય. તો ખરેખર દુઃખરૂપ છે. પણ અજ્ઞાનને કારણે એને સુખરૂપ માનીને તલવારની ધાર ઉપર રહેલી ચાસણી એને ચાટવા જાય છે. 9 પ્રકારના ઘાતી કર્મ એનો ઉદય એને કારણે મળતા બાહ્ય સંયોગો એને સુખરૂપ માનીને અજ્ઞાની જીવ કર્મના ઉદયમાં જોડાય છે. એ કર્મના ઉદયમાં જોડાતા 9 ગુણનું સ્વભાવરૂપ પરિણમન જે ઉત્પન્ન થવું જોઈએ એના સ્થાને સ્વભાવરૂપ પરિણમનનો ઘાત થાય છે અને વિપરીતતા રૂપે કે વિભાવ રૂપે પરિણમે છે. એ વિપરીતતા રૂપે પરિણમવું, વિભાવ રૂપે પરિણમવું એનું ફળ આકુળતા છે. એ આકુળતામાં પણ સુખની કલ્પના કરવી એને સુખાભાસ કહે છે. સુખનો આભાસ હોવા છતાં એને સુખ કેવું એવી અજ્ઞાની જીવોની અપારમાર્થિક રૂઢિ છે. અનાદિકાળથી આવી માન્યતા ચાલી આવે છે. એ અવાસ્તવિક રૂઢિ છે, સત્યાર્થ રૂઢિ નથી. અને જેમને ઘાતી કર્મનો નાશ થયો
જેમના કર્મો ઘાતી કર્મો સત્તામાં ન રહ્યા, ક્ષય થઈ ગયો, નિજરી ગયા, એવા જીવને તો ઘાતી કર્મનો ઉદય નથી. ઉદય નથી તો એમાં જોડાવાપણું નથી. જોડાવાપણું નથી તો જીવના 9 ગુણના પરિણામ, એના સ્વભાવ રૂપ પરિણામનો ઘાત થતો નથી. તો ઘાતી કર્મનો ઉદય કોને નથી? તો કે કેવડી ભગવંતોને નથી. તો કેવડી ભગવાનને સ્વભાવ પ્રતિઘાતનો અભાવ છે. કેવડી ભગવંતને આકુળતા રહિત સુખની પ્રગટતા થઈ છે. અનાકુળ સુખ પ્રગટ થયું છે. એવું પ્રગટ થતું સુખ એ પારમાર્થિક સુખ છે. આવું પારમાર્થિક સુખ કોને હોય? તો કે આવું પારમાર્થિક સુખ કેવડી ભગવંતોને છે. એમ શ્રદ્ધાન કરવા જેવું છે. એવો યથાર્થ નિર્ણય કરવા જેવો છે. કેમ? તો કે ઘાતી કર્મનો ઉદય નથી, માટે જીવ વિભાવ કે વિપરીતતા રૂપે કે આવરણ રૂપે પરિણમતો નથી. જીવના સ્વભાવરૂપ પરિણામ પ્રગટ થયા છે. એ સ્વભાવરૂપ પરિણામ આકુળતાથી રહિત એટલે અનાકુળ સ્વરૂપ છે. આવું સુખ કેવડી ભગવાનને પ્રગટ થયું તે પારમાર્થિક સુખ છે. એ આત્મિક સુખ છે, વાસ્તવિક સુખ છે, સુખ સ્વભાવમાંથી પ્રગટેલું સુખ છે, પરિપૂર્ણ સુખ છે, સાદી અનંતકાળ એક સરખું સુખ રહેશે. આવી શ્રદ્ધા અને નિર્ણય કરવા જેવો છે. પણ જેને આવું શ્રદ્ધા નથી, એવા જીવો મોક્ષ રૂપી સુખ એના શુદ્ધાપાનથી એટલે આસ્વાદથી દૂરવર્તી છે, અભાવી છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ કહેતા, અમારી વાતમાં જે હકાર કરશે એ પામી જશે. જેવા સિદ્ધ દશાના પરિણામ જેવા તારા પરિણામ થશે. નકાર કરશે, ક્યાં જઈને પડશે ખબર નથી. ગુરુદેવ વેદનથી એમ કહેતા, અમારી વાત ન સમજાય તો નકાર નહીં કરતો. એમ કેમ કહ્યું કે અમારી વાતનો તું નકાર કરીશ તો એ તો જીનવાણીનો વિરોધ છે. જીનવાણીની વિરાધના છે. એ વિરાધનાના ફળમાં પછીના ભવમાં પણ તને જીનવાણી પ્રાપ્ત નહીં થાય. તો અહીંયા કે છે આચાર્ય ભગવાન ટીકાકાર આચાર્ય,
જે કેવડી ભગવાનના સુખને, પારમાર્થિક સુખને, સ્વાભાવિક સુખને, આત્મિક સુખને, આધ્યાત્મિક સુખને શ્રદ્ધા કરતો નથી, એ જીવ દૂરભવી છે અથવા અભવી છે. અભવી એટલે સાચા સુખની પ્રાપ્તિની લાયકાત વાળો નથી. દૂરભવી એટલે હજી એના આનંદ ભવ થવાના બાકી છે. હવે કે છે મૃગ તૃષ્ણાના જળ સમૂહને જ દેખે છે. મૃગ તૃષ્ણા રોડ ઉપર ચાલ્યા જતા હોય અને દૂરથી જોવે તેમ લાગે કે રોડ ઉપર પાણી છે. એવું કેમ દેખાય છે? તો કે નજીકના ક્ષેત્રમાં કોઈ તળાવ, સમુદ્ર હોય અને સૂર્યપ્રકાશ પડતો હોય તો એના રિફ્લેક્શનથી તને દૂર પાણી જેવું લાગે. પાણી છે નહીં. એ દોડીને ત્યાં પહોંચે તો કઈ ન મળે. મૃગ જળ છે. હવે કે છે જેવો તે વચનનો હમણાં જ સ્વીકાર કરે છે તેવો મોક્ષ લક્ષ્મીના ભાજન છે, એટલે કે મોક્ષ લક્ષ્મી ને પ્રાપ્ત કરનાર આસન ભવ્ય છે. તીર્થંકર ભગવાનની વાણીમાં સુખનું સ્વરૂપ આવ્યું કે કેવડીનું સુખ એ પારમાર્થિક સુખ છે. એ તીર્થંકર પરમાત્માની પરંપરામાં ગણધરો, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુઓ, શ્રાવક શ્રાવિકાઓ, અર્ચિકાઓ, સમ્યક દ્રષ્ટિઓ એમને કહ્યું પારમાર્થિક સુખ તે જ સુખ છે. કેવડીનું સુખ એ જ સત્યાત સુખ છે. એવો જેમને તુરત જ સ્વીકાર આવ્યો. ગુરુદેવનું એક પ્રવચન સાંભળ્યું, બેનશ્રીને અંદરથી હકાર આવી ગયો. થોડા કાળમાં સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું. એ જીવ આસન ભવ્ય છે, નિકટ ભવી છે, મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ કરવાની લાયકાત વાળો છે, બે ચાર ભાવમાં મોક્ષને પ્રાપ્ત કરનારો છે. પણ જેમને જ્ઞાનીની વાણીનો સ્વીકાર ના આવ્યો એ જીવો દુર્ભવી છે. क्या कहा? पहले ये बताया कि केवली का सुख वही पारमार्थिक सुख है. ऐसा निर्णय कर, ऐसा श्रद्धान कर. लेकिन जिसको ऐसा श्रद्धा नहीं है,
जिसने मोक्ष रूपी सुख उसका आस्वाद नहीं लिया, वो जीव तो दुर्भवी है, या तो अभवी है। मोक्ष रूपी सुख उसका आस्वाद तो नहीं लिया, लेकिन मोक्ष रूपी सुख ही सुख है, ऐसा सविकल्प दशा में निर्णय भी नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया। गुरुदेव की वाणी सुनी, अंदर से उल्लास नहीं आया। गुरुदेव जो कहते हैं वही प्राप्त करने जैसा है, ऐसा पुरुषार्थ का वेग अंदर से नहीं आया, तो वो जीव या तो अभवी है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति की लायकात वाला नहीं है, या तो दुर्भवी है, अभी भी उसका अनंत भव बाकी है। जिसको स्वीकारा गया वो तो आसन भव्य है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति की लायकात वाले हैं। बेनश्री को एक ही प्रवचन में गुरुदेव की वाणी का स्वीकारा गया। कांजी महाराज जैसे कोई गुरु पूरे भारत में नहीं है, ऐसा अंदर में से उल्लास पूर्वक स्वीकार आया। यही करने जैसा है। इस भव में प्राप्त कर लेना है। अब ऐसा पुरुषार्थ उठाना है कि बस मोक्ष मोक्ष और मोक्ष। ऐसा पुरुषार्थ उठाया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। यहां से देवलोक में गए, वहां से मनुष्य होकर मुनिपना ग्रहण करेगा। मुनिपना में श्रेणी आरोहण नहीं होगी, फिर देवगति में जाएंगे, फिर मनुष्य होकर गणधर होकर मोक्ष की प्राप्ति करके परिपूर्ण पारमार्थिक सुख का वेदन करेंगे। निकट भवी 4 भव के बाद मोक्ष। जिसको स्वीकार नहीं आया वो जीव या तो दूरवर्ती है या तो अभवी है, या तो उस जीव को जिसको स्वीकार नहीं आया उसको अभी आनंद भव करने का है, या तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की लायकात नहीं है। अब भावार्थ। केवली भगवंतों को ही पारमार्थिक सुख है। क्यों केवली भगवंतों को ही पारमार्थिक सुख है?
तो कि 4 घाती कर्म का नाश किया, पेटा भेद करो तो 9 घाती कर्म का नाश किया, और पेटा भेद करो तो 47 घाती कर्म का नाश किया। घाती कर्म का नाश किया, अब स्वभाव प्रतिघात नहीं हो सकता, अब स्वभाव रूप परिणाम पर घात नहीं होगा। इसलिए केवड़ी भगवंतों को ही पारमार्थिक सुख है। केवली भगवंतों को पारमार्थिक सुख है, ऐसा वचन सुनकर देखो कुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में शाही का स्वरूप सुनकर आए हैं। तो वहां क्षाई ज्ञान क्षाई सुख का स्वरूप सुना है, और केवली भगवंतों को क्षाई ज्ञान क्षाई सुख होता है, वो महाविद्य क्षेत्र में देखकर आए हैं। भगवान के पास दिव्य ध्वनि में क्षाई सुख का स्वरूप सुना, भगवान के पास ये बात सुनकर उसका स्वीकार किया, श्रद्धा किया, आदर किया, और स्वयं ने प्रचुर स्वसंवेदन भी किया। ऐसा अंतर से जो स्वीकार आया, अंतर से अतीन्द्रिय सुख के प्रति आदर उत्पन्न हुआ। केवली भगवान का सुख ही सही सुख है, ऐसा जो निर्णय किया, ऐसा जीव मोक्ष पाता है। कुंदाचार्य देव 6ठे 7वें गुणस्थान पर झूलने वाले, प्रचुर स्वसंवेदन करने वाले, भगवान की वाणी का स्वीकार करने वाले, इस भाव में श्रेणी आरोहण नहीं किया। देव गति में वैमानिक देव में चले गए, वहां से मनुष्य होंगे, और मनुष्य भाव में फिर से मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, श्रेणी आरोहण करेंगे, मोक्ष की प्रगटता कर लेंगे। क्यों? निराकुल ऐसा सुख स्वभाव उसका अंदर से स्वीकार आया, उसके प्रति सम्मान परिणाम में जाग उठा, यथार्थ प्रतीत किया, निर्णय किया। ऐसा जीव मोक्ष पाता है। लेकिन पारमार्थिक सुख का स्वरूप सुनने के बाद जो अज्ञानी जीव उसका स्वीकार नहीं करता है, पारमार्थिक सुख के प्रति आदर उत्पन्न नहीं होता है, पारमार्थिक सुख संबंधी श्रद्धा और निर्णय नहीं करता है, ऐसे जीव को मोक्ष मिलता नहीं है। जिसने स्वीकार किया
वो आसन भव्य जीव है। कुंकुंदाचार्य देव ने स्वीकार किया, गुरुदेव ने स्वीकार किया, बेंसरी ने स्वीकार किया, वो सभी जीव आसन भव्य जीव है। कुछ भव में, 2-4 भवों में मोक्ष पाने वाले हैं। और जिसको इसका स्वीकार नहीं आया, वो जीव या तो अभवी है या तो दुर्भवी है। अभवी का अर्थ जिसमें ऐसा अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने के लायकात नहीं है, जिसमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट करने की लायकात नहीं है, वो जीव अभवी है। और जिस जीव में ये प्राप्त करने की लायकात है, वो भवी जीव है। तो इस गाथा से आचार्य भगवान तुझे उपदेश देकर ये बताते हैं कि हमारी वाणी का अस्वीकार मत करना। हमारी वाणी वो आई है तो सिमंदर प्रभु के पास से आई है। हमने सिमंदर प्रभु का क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सुख देखा है। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सुख का स्वरूप उसकी वाणी में सुना है। और क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सुख हमें भी प्रकट करने की भावना उत्पन्न हुई है। अब गाथा 63। ज्ञान का 2 प्रकार है। एक परोक्ष ज्ञान है, दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान है। ज्ञान का दो प्रकार है। एक परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान का अर्थ है क्षोभ ज्ञान। दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान। जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान का फल इंद्रिय सुख। प्रत्यक्ष ज्ञान का फल अतीन्द्रिय सुख। देखो 63 गाथा का हेडिंग। अब का अर्थ क्या है? तो कि अगली गाथा में हमने सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया है?
तो कि जिसके पास क्षाई ज्ञान है उसको पारमार्थिक सुख है। ये बात सिद्ध करने के बाद अब परोक्ष ज्ञान वाला अपारमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार करते हैं। क्या कहा? परोक्ष ज्ञान वाले को अपारमार्थिक इंद्रिय सुख होता है। देखो गाथा 63 उसका शब्द है, सुर असुर नरपति पीड़ित वर्ते सहज इंद्रियो वड़े नव सही सके ते दुख ते रम्य विषयो मारमे। अन्वयार्थ, मनुष्यना इंद्रो असुरेन्द्रो सुरेन्द्रो સ્વાભાવિક એટલે કે પરોક્ષ જ્ઞાન વાળાઓને જ સ્વાભાવિક એવી ઇન્દ્રિયો વડે પીડિત વર્તા થકા તે દુઃખ નહીં સહી શકવાથી રમ્ય વિષયોમાં રમે છે। શું કહ્યું? પરોક્ષ જ્ઞાન વાળો એટલે એનો અર્થ શું? તો કે પરોક્ષ જ્ઞાન વાળો કયો એનો અર્થ એમ કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો અભાવ છે। પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો અભાવ છે એટલે ઇન્દ્રિય સુખ એના ચિંતન મનનમાં રોકાય છે। પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો અભાવ છે એટલે કે એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જે જાણતો નથી એ જીવ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન એટલે ક્ષયોપશમ જ્ઞાન। ક્ષયોપશમ જ્ઞાન એટલે ખંડ ખંડ જ્ઞાન। ખંડ ખંડ જ્ઞાન એટલે એક પછી એક પદાર્થને જાણનારું જ્ઞાન। फिर से मनुष्य के इंद्र असुरेंद्र सुरेंद्र उन सभी को स्वाभाविक इंद्रियों के द्वारा
इंद्रियों એટલે 5 इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा, उसका अर्थ 5 इंद्रिय के निमित्त द्वारा। पीड़ित वर्तता थका, पीड़ित એટલે દુઃખથી વર્તતા થકા, અથવા ઇન્દ્રિય સુખથી વર્તતા થકા। ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ જ છે। वो जब दुख सहन नहीं कर सकता है तब रम्य विषयों में, रम्य विषय का अर्थ है 5 इंद्रिय के विषयों, 5 इंद्रिय के विषयों में खेलते हैं। सोचना कि हम लोग क्या करते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा स्वाध्याय किया, फिर उपयोग कहाँ घुमाया, 5 इंद्रिय के विषयों में। वहां उपयोग क्यों स्थिरता पाता है, तो उस विषयों में तुझे सुख लगता है। उस विषयों में इंद्रिय सुख लगता है। इंद्रिय सुख सुखाभास है, फिर भी तुझे ठीक लगता है, उसमें तू एकाग्र हो जाता है, उसमें तू खेलने लगता है। तो देखो टीका, प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण, प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहा, केवल ज्ञान को। प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहा, सर्वज्ञ के ज्ञान को। लेकिन अज्ञानी, उसके पास तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव है तो कौन सा ज्ञान है, तो कि परोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान का आश्रय लिया। परोक्ष ज्ञान तो क्षयोपशम ज्ञान है, खंड खंड ज्ञान है, एक के बाद एक पदार्थ को जानता है, एक साथ युगपत तो जान नहीं सकता। तो परोक्ष ज्ञान का आश्रय करने से इस प्राणी यानी इस जीव जिसमें प्राण है उसको प्राणी कहने में आता है। हमें बाह्य से देखा जाए तो 10 प्रकार का प्राण है, द्रव्य प्राण। अंतरंग से देखा जाए तो भाव प्राण है। तो परोक्ष ज्ञान का आश्रय करने वाले जीव परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप, यानी परोक्ष ज्ञान में कौन सी सामग्री निमित्त होती है, तो कि इंद्रियों।
ये इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के प्रति निज रस से, निज रस यानी प्रीति से, 5 इंद्रियों के प्रति हमारा प्रीति भाव है, उसके प्रति 5 इंद्रियों और उसका विषय हमें अच्छा लगता है। तो इंद्रियों के प्रति निज रस से ही मैत्री प्रवृत्ति है। प्रत्येक समय जीव का उपयोग, अज्ञानी जीव का उपयोग बाहर जाता है और प्रति समय 5 इंद्रिय को अवलंबन लेकर उपयोग बाहर जाता है। 5 इंद्रिय के प्रति समय उसको मैत्री है। तो ऐसी 5 इंद्रिय के प्रति जिसको मैत्री है, ऐसे प्राणी, ऐसे जीव उदय में आए हुए मोह रूपी कालाग्नि एक तरफ 5 इंद्रिय के प्रति मैत्री है, उपयोग 5 इंद्रिय का निमित्त पाकर बाहर जाता है। दूसरी तरफ मोहनीय कर्म का उदय है, और मोहनी कर्म के उदय में जुड़ने से जीव की सत्ता में अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि किसको कहे? दुख रूप आकुलता। ये दुख रूप जो आकुलता उत्पन्न होती है, ये दुख रूप आकुलता कैसी होती है? क्योंकि लोहे का गोला उसको गर्म किया हो और उस पर पानी डालो तो पानी भस्म हो जाती है। पानी की वराड़ हो जाती है। तो ऐसा जो इंद्रिय सुख है, उसमें रमने से अतीन्द्रिय सुख बाष्पीभवन हो जाता है, नाश हो जाता है। यहाँ तक रखते हैं, समय हुआ है। अगली बार टीका से फिर से लेंगे। कौन जय बोला? हाँ। परम कृपालु, परम उपकारी, परम पूज्य सद्गुरुदेवनो जय हो। पूज्य भगवती मातनु जय हो। जिनवाणी मातनु जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धामनो जय हो। 1008 बार सूर्य कीर्ति भगवानो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। माता जी स्नान बोले सूर्य कीर्ति भगवानो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। देवेंद्र कीर्ति गंधर्व भगवानो जय हो। कुंद आचार्य नो जय हो, जय हो, जय हो। बाहुबली भगवानो जय हो, जय हो। जम्बूद्वीप मध्य विराजमान सर्व जिनेन्द्र देव भगवंतो नो जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र राजू भाई।
very much, Thank you, Rajubai. Jai Jinendra. Thank you, Rajubai. जय जिनेन्द्र Very much, Rajubai. Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र Rajubai. Jai Jinendra. Thank you. जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र राजू भाई जय जिनेन्द्र।